हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा वो 3 लॉ पे जिस पर माननीय गृह मंत्री ने तीनों लॉ को अमेंड करने के लिए या रिपीट करने के लिए 3 नया बिल लेकर आए हैं। आईपीसी का नाम बदलकर अब इंडिया में हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023। उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, बहुत सी चीज़ें सेम है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या जो आईपीसी है जो अभी चल रहा है और उसकी जगह पे ये जो नया लॉ आया है भारतीय न्याय संहिता, इन दोनों में टोटल सिमिलरिटी है या कुछ डिफरेंस है, कुछ चैप्टर में डिफरेंस है या कुछ सेक्शन में डिफरेंस है, क्या है। तो हम अभी बात करेंगे पनिशमेंट पे। आईपीसी में भी पनिशमेंट डिफाइन थी, ये भारतीय न्याय संहिता में भी पनिशमेंट डिफाइन है। जो उसमें डिफिनेशन था वो इसमें है। थोड़ा मोड़ा चेंजेस आया है, वो मैं चेंजेस आपके सामने रखना चाहूँगा। पहले जो आईपीसी थी जो 1860 की, जो अंग्रेज लॉर्ड मैकॉले वगैरह जो लोग बनाए थे, उसमें पनिशमेंट का जो सेक्शन है वो अलग है, और अब जो बना है आईपीसी उसमें पनिशमेंट का सेक्शन अलग है। पहले आईपीसी में 51 में डिफाइन था पनिशमेंट। आज का जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें सेक्शन 4 में दे दिया है पनिशमेंट। पहले की जो आईपीसी थी वो पनिशमेंट तीसरे चैप्टर में था, चैप्टर नंबर 3 में पनिशमेंट आ रहा था, और ये वाली जो भारतीय न्याय संहिता ये दूसरे चैप्टर में आ गया है संहिता। तो इधर से उधर किया गया है। सवाल ये पैदा होता है क्या पनिशमेंट की डेफिनेशन चेंज हो गई है। पहले जितने तरीके की पनिशमेंट थी कि भाई रिजीरियस पनिशमेंट है, डेथ पनिशमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट जिसको बोलते हैं, या फिर जो है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, फाइन है, तो क्या वही सारी पनिशमेंट इसमें है या चेंज कर दिया गया। तो इसको बारे में हम आपको बताएंगे कि पहले बेसिकली 5 तरीके की पनिशमेंट थी। एक कैपिटल पनिशमेंट जिसको फांसी की सज़ा बोलते हैं, दूसरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो उम्र कैद की सज़ा होती है, तीसरा इम्प्रिजनमेंट जिसमें 2 तरीके की इम्प्रिजनमेंट होता है, रिजीरियस यानी कठोर कारावास और सिंपल कारावास, चौथा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को जब्त कर देने का एक पनिशमेंट था पहले वाले में, और लास्ट 5वां था फाइन लगाना, जुर्माना ठोकना किसी के ऊपर। लेकिन इस संहिता में जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें पनिशमेंट में कुछ इंक्रीज किया गया है, कुछ नई पनिशमेंट सामने आई है। वो 5 तो है ही है, लेकिन एक पनिशमेंट है कम्युनिटी सर्विस, यानी कि अब कुछ क्राइम में वो भी पनिशमेंट डिफाइन की गई है कि अगर किसी को कन्विक्ट किया जाता है तो उससे कहा जाए कि भाई आप कम्युनिटी में सर्विस करो, पेड़ लगाओ, ये भी हो सकता है, या जाके किसी ट्रस्ट में सेवा करो। तो बहुत सारी कम्युनिटी सर्विस हो सकती है। वो कोर्ट्स जो है अब इसको सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगा, आगे जजमेंट में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पुरानी आईपीसी जो थी जो अभी चल रही है, इसमें जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट था उसके आगे ये शब्द नहीं जुड़ा था कि द रिमाइंडर ऑफ पर्सन्स नेचुरल लाइफ, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट द रिमाइंडर ऑफ पर्सन नेचुरल लाइफ नहीं लिखा था। लेकिन अब जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कॉन्सेप्ट आया है इसमें लिखा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब रिमाइंडर ऑफ पर्सनल नेचुरल लाइफ, यानी उस इंसान की जो ज़िंदगी है, नेचुरल जो ज़िंदगी है तब तक के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसमें ये लिखा है सेक्शन 4 में। उसके अलावा जो है और क्या चेंजेस आया है, फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट में कोई चेंज नहीं है। यानी अगर हमें जोड़ना पड़े, किसी को मान लो चोरी में 3 साल की सज़ा मिली है, रेप में 10 साल की मिली है, और उसने मर्डर भी किया है तो उसको जो है उम्र कैद की भी सज़ा मिली है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, जिसको फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट बोलते हैं। तो उसमें उम्र कैद को 20 साल जोड़ा जाता है। सेक्शन 57 में पुरानी आईपीसी में था। इसमें सेक्शन 5 में बताया गया है कि इसमें भी 20 साल ही जोड़ा जाएगा, यानी इसमें कोई चेंज नहीं है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 साल कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला चेंज ये है कि एक तरीके का जो है पनिशमेंट बढ़ गया है, कम्युनिटी सर्विस। दूसरा जो चेंज है वो चेंज ये है कि अगर किसी को फाइन की सज़ा होती है, सिर्फ फाइन की, तो अगर वो फाइन नहीं दे पाता, बहुत गरीब है, तो उसके फाइन ना देने के ऊपर उसको कितने दिन जेल रखा जाएगा। तो पहले ये था कि अगर वो 50 रुपये तक की फ़ाइन है और अगर वो 50 रुपया पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसको
2 महीने तक की जो है सज़ा दे सकते हैं। ये सेक्शन 67 में था, सेक्शन 67 पुरानी आईपीसी में। और अगर 100 रुपया तक का पेमेंट अगर उसके ऊपर फाइन लगा है वो नहीं दे सकता तो 4 महीने तक जेल रख सकते हैं, और कोई अलग फाइन लगा हुआ है 100 से ऊपर का तो मैक्सिमम 6 महीने तक उसको जेल फाइन ना देने के केस में रख सकते हैं। लेकिन अभी जो चेंज आया है इसमें कुछ चेंज आया, क्योंकि पहले की परिस्थितियाँ 50 रुपया 18 में बहुत होता था, आज 50 रुपया तो जो है बच्चे बच्चे के हाथ में है। तो आज उस 50 रुपये को इस एक्ट में रखना, इस बिल में रखना, प्रपोज जो बिल है भारतीय न्याय संहिता, इसमें रखना कहीं से उचित नहीं लगता, और सबको लॉजिक लगता है कि 50 रुपया तो अब रहेगा नहीं। तो इसमें चेंज आया है, इसमें लिख दिया है 50 की जगह पे 5000 रुपया। अगर 5000 रुपये तक का किसी को फाइन हुआ और वो पेमेंट नहीं करता तो उसको 2 महीने की सज़ा हो जाएगी, यानी 2 महीना उसके बदले में कारावास में रहना पड़ेगा। या 10,000 रुपये तक का अगर उसको फाइन लगा है वो पेमेंट नहीं करता है तो 4 महीने की सज़ा, उसको कारावास काटना पड़ेगा क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर रहा है। और एनी अदर केस, यानी उसके ऊपर का अगर कोई फाइन का मामला है 1 लाख 2 लाख जो भी है, जितना भी हो, तो उसमें 1 ईयर, देखिए यहाँ पे चेंज है। पुरानी आईपीसी में था कि कोई अन्य केस यानी 100 के ऊपर जितना भी फाइन रहेगा तो उसको 6 महीने तक रख सकते। अभी इसमें चेंज आया है, जो प्रपोज्ड बिल है इसमें कहा गया कि उसको 1 साल तक जो है फाइन ना देने की वजह से कारावास में गुजारना पड़ेगा। तो ये जो है बेसिक चेंज है सोलिटरी कंफाइनमेंट का कॉन्सेप्ट, उसमें भी बस इसमें चेंज ये है कि ये जो 5000 10,000 ये जो चेंज आया ये पहले 67 सेक्शन में था, अभी सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 में डिफाइन है। तो सेक्शन चेंज हो गए। अब जो है हम एडवोकेट्स को, लॉ स्टूडेंट को, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वालों को, अगर ये प्रपोज्ड बिल पास हो जाता है और ये लॉ बन जाता है तो हमको इसे याद करना पड़ेगा, और एडवोकेट्स इसके अकॉर्डिंग अब कोर्ट्स में बहस करेंगे, आर्गूमेंट करेंगे। तो इस समय एडवोकेट्स का भी काम बढ़ गया, लॉ स्टूडेंट का भी काम बढ़ गया, साथ ही साथ जो जजेस हैं या जो जस्टिस हैं, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं या जो भी जस्टिस हैं, मैजिस्ट्रेट हैं लोअर कोर्ट के, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जूनियर एडवोकेट्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो जल्दी से अच्छे से पढ़ के और इसमें कमांड हासिल करके अपने केस को लड़ सकते हैं। इसके बारे में नई अपडेट कोई आती है तो हम आपको फिर से वीडियो में बताएंगे। अभी ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में है, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो चेंज को जो है उस पर जो है फिर चेंज के अकॉर्डिंग अगर लॉ पास होता है तो फिर हम आपके सामने नया वीडियो लेकर आएंगे और बताएंगे कि चेंज के बाद क्या ये बिल बना है। तो पनिशमेंट पे जो है ये चेंजेस आए हैं इस बिल में जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए वाइडली। थैंक यू सो मच।